तो हर दिशा में रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपना रोल प्ले करेगा। वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वॉशिंग मशीन साइड में रखी हुई है तो वहां पर उसके पैसे की धुलाई होती रहेगी। या किसी की वॉशिंग मशीन नॉर्थ के अंदर प्लेस्ड है तो उसके जीवन में आने वाले अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटी, मनी, वो सब की से प्रॉब्लम उसको आती है जब तक वहां से वो उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। प्लीज सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। Sir, can you ask the rest to mute, please? सभी म्यूट ही है, म्यूट मैंने कर रखा है ऑलरेडी सबको। जिसको कोई क्वेश्चन हो वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो उसी तरह से ये वास्तु रेमेडी हमारी डिजाइन की हुई है, जिसको हम पर्टिकुलर जोन में प्लेस करके और उसको स्पेस को उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम करके अपने डिजायर रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक पिरामिड की रेमेडी है। पिरामिड किसी भी डायरेक्शन में अगर आप प्लेस कर देते हैं तो उस दिशा की एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर अगर आप इस रेमेडी को यूज करेंगे तो वहां पे अगर वहां का जोन बैलेंस नहीं है या छोटा है, या उस जोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो वहां की एनर्जी को ये बैलेंस कर देगा। उसी तरह से किसी को अगर ये लगता है कि उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक ग्रीन सीनरी नॉर्थ के अंदर आप प्लेस कर देंगे तो वो उससे ग्रोथ मिलने में आपको हेल्प होगी। कुबेर की रेमेडी होती है नॉर्थ के लिए। अगर मान लीजिए किसी की को धन संचय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुबेर क्या करते हैं, हमारे धन को सेव करते हैं। और कुबेर हम जो एफर्ट्स करते हैं उसके बदले में मिलने वाला पैसा भी है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो परिश्रम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको मनी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो कुबेर अगर नॉर्थ में हम प्लेस कर देंगे तो वो समस्या उसकी खत्म हो जाएगी। ब्रास का सन अगर ईस्ट में हम प्लेस करते हैं तो ये सोशल इंटरेक्शन में हमारी मदद करता है। सोशल इंटरेक्शन हमारा बेहतर हो जाता है। वैसे ही ब्रास के इंद्रदेव की रेमेडी इसके लिए है। इंद्रदेव क्या है, बेस्ट बेस्ट मैनेजर है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपरली किसी भी अपने ऑफिस में आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है या किसी चीज की कमी है, तो आप ईस्ट के अंदर इंद्रदेव को प्लेस करके उसको बैलेंस कर सकते हो। एक खरगोश की रेमेडी है। ब्रास के खरगोश होते हैं, रेड एंड वाइट खरगोश। अ, खरगोश का काम क्या है कि खोदा खादी, जो भी लोग लाइजनिंग के फील्ड में हैं उनकी नेटवर्किंग को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर ईएससी में आप रेविट प्लेस कर देंगे तो उससे नेटवर्किंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लाल घोड़े की रेमेडी है, इसको आप साउथ ईस्ट में लगा के कैश फ्लो को भी ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मतलब घर में रिलैक्सेशन ज्यादा है, लथार्जी बनी हुई है, तो साउथ में आप इसको रेड हॉर्सेस को प्लेस कर देंगे तो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू हो जाएगा। रिलैक्सेशन कम होके प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट बढ़ जाएगी आपकी। वुडन एलिफेंट, आप ये फेम के लिए आप इसको
साउथ में प्लेस कर सकते हैं। अगर एक्सपेंडिचर आपके बड़े हुए हैं तो वहां पे SSW के अंदर ये येलो वास को प्लेस करके उनको रिड्यूस कर सकते हैं, या मिनी डस्टबिन का मिनिएचर भी वहां पे रख सकते हैं, तो उससे भी आपके एक्सपेंडिचर मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर आपको लगता है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। ये जैसे वुडन एलिफेंट लिखा है उसके सामने NS लिखा है, N5 लिखा है। ये नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है। मतलब नॉर्थ में भी साउथ में भी। वुडन एलिफेंट को आप नॉर्थ में भी प्लेस कर सकते हो, साउथ में भी प्लेस कर सकते हो। अच्छा। अगर ये लगता है कि फार साइट नेट की प्रॉब्लम है, कोई कोई व्यक्ति दूरंदेशी नहीं है उसके अंदर, वो दूर तक नहीं दे पा रहा है, देख पा रहा है, तो वहां पे आप साउथ वेस्ट के अंदर एक ईगल या ब्रास के गरुड़ भी प्लेस कर सकते हो। तो आपको कुछ समय बाद देखेंगे कि उस व्यक्ति को दूर तक दिखाई देना शुरू हो गया है। ब्रास का नंदी, अगर आपको लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, हर चीज डावाडोल चल रही है, तो ब्रास के नंदी की प्लेसमेंट अगर साउथ वेस्ट के अंदर कर देंगे आप, तो इससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत से लोगों की समस्या ही है कि वो प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो वो ब्लेज सीन वेस्ट के अंदर और एक रेड बल्ब साउथ ईस्ट में लगा देंगे, तो उनके प्रॉपर्टी बनने का काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ही उनको नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति, घर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उल्लू की बात करें तो उल्लू का की वर्किंग क्या है कि वो जब कुछ भी नजर नहीं आता तब वो देख लेता है। अगर हमारे को ये लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है और कोई दिशा हमारे को नहीं सूझ रही है और हमें अगर को कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वेस्ट में अगर एक आप उल्लू को प्लेस कर देंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाएगा और दिखना शुरू हो जाएगा। तलवार की रेमेडी आप ENE में प्लेस कर सकते हो। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उसमें विनिंग के लिए इसको लगा सकते हो, बट इसको जो लगाना होगा E3 के फील्ड पे लगाना होगा आपको। और अगर वो कोर्ट समस्या खत्म हो जाती है तो इसको हटा देना, नहीं तो ये क्या है, आपकी जो लैंग्वेज है उसको मतलब काफी तीखी कर देगा तलवार की तरह, और उसके आपको फिर बैड इफेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग की कोई समस्या अगर आपका को आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट में आप व्हाइट हॉर्सेस प्लेस करके बैंकिंग को बड़ा प्रॉपर कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है और गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आपको चाहिए, तो एक अशोका पिलर जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्लेस करके आप गवर्नमेंट सपोर्ट ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर साउथ आपको लगता है कि किसी फैक्ट्री में या अपने वर्किंग स्पेस में आपको स्टाफ से कोई समस्या आ रही है या टीम वर्क प्रॉपर नहीं है, तो एक टीम वर्क का मिनिएचर भी वहां पे लगा के आप नॉर्थ वेस्ट में टीम कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिल सकती है आपको। तो ये इस तरह से रेमेडी होती हैं, और इनको प्लेस करके आप अपने इसको स्पेस को प्रोग्राम करके डिजायर रिजल्ट ले सकते हो। ये इस तरह से इसका चार्ट है। तो अब कुछ लोग क्या है, वर्किंग करते करते अगर मान लो बेहुदा हो जाते हैं, तो उनके लिए एक रेमेडी है डियर की। डियर को की रेमेडी के साथ में अगर आप क्या करेंगे, इसको वेस्ट में प्लेस कर देंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये रेमेडी है इसकी। सिमरन जी, आपका वो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या दोबारा से बताने की जरूरत है? अनम्यूट कर हाँ, लीजिए। हाँ जी, हो गया। हो गया। हाँ जी। जी। थैंक यू, थैंक यू। तो, तो ये रेमेडी का सबको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम रेमेडी, अब ये
रेमेडी के बारे में अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो है, इनको स्टडी कर लेना आप, तो ये आपको क्लियरिटी हो जाएगी ये। आज हमारा जो डिस्कशन का मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि प्रकृति के रिगार्डिंग, कि प्रकृति कितने तरह की होती है और उसके अकॉर्डिंग कितने किस टाइप के लोग होते हैं, उनको कैसे पहचाने, अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने, उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो 3 तरह के लोग होते हैं जी। 3 तरह के लोग होते हैं। एक एयर वाले, जैसे आपने कहा हो, सुना हो, रजस सत्व तमस, जो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो 3 टाइप के लोग होते हैं, जिसमें से रजस वाले, सत्व वाले और तमस वाले। जो रजस वाले लोग हैं वो फायर वाले होते हैं, यानी आग वाले होते हैं। जो सत्व वाले हैं वो एयर वाले यानी वायु वाले होते हैं। जो वाटर वाले हैं, वो जो तमस वाले हैं वो वाटर वाले होते हैं। एयर वालों की क्वालिटी क्या होती है, इनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा नॉलेज में रहता है, नॉलेज वाले बंदे होते हैं ये। फायर वाले एक्शन वाले बंदे होते हैं, और वाटर वाले इमोशन वाले होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। इन 3 तरह के लोगों की ये 3 क्वालिटी होती है। कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो सिर्फ ज्ञान की ही बातें करेंगे। कुछ लोग होंगे वो सिर्फ एक्शन की ही बातें करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इमोशन की ही बातें करेंगे। अब इनको पहचाना कैसे जाए? अगर बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो 1 2 3, अगर 1 नंबर को देखें तो वो बिल्कुल सिंगल होता है, सिंगल लाइन होता है। जो लोग बिल्कुल सिंगल हड्डी होते हैं, पतले दुबले, वो एयर एलिमेंट के होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं। जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं, 2 नंबर की अगर शेप देखें तो वो हुक की शेप होती है। 2 नंबर वाले कहीं ना कहीं हुक्ड रहते हैं, वो हमेशा उनको एक्शन का भूत सवार रहता है, एक्शन एक्शन एक्शन। 3 नंबर का अगर वो आप शेप देखेंगे तो वो 3 नंबर क्या है, 2 बार गोल गोल, जैसे डबल वर्कर। जो लोग थोड़े हैवी हैं, प्लम्प्ड हैं, वो वाटर वाले होंगे। इनकी क्वालिटी क्या होती है? जो सोचते ही रहते हैं, जो करते नहीं है, वो एयर वाले हैं। जो सोचते नहीं है, जो कर देते हैं, वो फायर वाले हैं। और जो सोचते हैं, ना सोचते हैं ना करते हैं, वो वाटर वाले हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये तीनों तत्व हर आदमी के अंदर विराजमान है, सबके अंदर, लेकिन इनकी इक्वेशन बराबर नहीं होती। किसी के अंदर फायर ज्यादा है, किसी के अंदर एयर ज्यादा है, किसी के अंदर वाटर ज्यादा है। जिस व्यक्ति के अंदर जो एलिमेंट ज्यादा होगा, उस तरह से उसकी एक्टिविटी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। और जो एलिमेंट उसके 2nd नंबर पे होगा, वो उस तरह से उसका मनस होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 6 तरह की पर्सनैलिटी हमारी बन जाती है। टोटल 7 तरह की पर्सनैलिटी होती हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक फायर,
तो ये आप देखिए, ये हर एलिमेंट से दो तरह की पर्सनैलिटी निकल आती है। एक जो फायर है, फायर एयर एंड फायर वाटर। जो एयर है, एयर के साथ में जो सेकंड एलिमेंट होगा उनका फायर होगा, या एयर के साथ में सेकंड एलिमेंट वाटर होगा। वैसे ही जो वाटर वाली पर्सनैलिटी के लोग हैं उनका वाटर फायर होगा या वाटर एयर होगा। तो ये 6 तरह के लोग इस तरह से होते हैं। और एक एलिमेंट वो होता है कि जिसमें तीनों एलिमेंट बराबर होते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट बराबर हो जाते हैं वो भगवान हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो मानस ये मनुष्यों के अंदर ये तीनों एलिमेंट बराबर होना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से ये 6 पर्सनैलिटी होती हैं, और 6 पर्सनैलिटी का ये इनका ये कंपैरिजन लिस्ट है। इस पे आप वर्किंग करके अपनी प्रकृति का आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, और थर्ड एलिमेंट कौन सा है। सर इसका एक पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। पीडीएफ ऑलरेडी सबको कोर्स के पहले ही मैंने शेयर कर रखी है। अच्छा सर, ये उसमें है। उसमें ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो इनके सिम्टम मैच करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी प्रकृति क्या है। और यही एक तरह अपनी प्रकृति को जानना, यही एक तरह से आत्म साक्षात्कार है आपका। आपने अपने बारे में जान लिया तो आपके बहुत से द्वंद खत्म हो जाएंगे। कुछ एक क्वालिटी होती है जो जनरल, वो मैं आपको बॉडी स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये जो कंपैरिजन शीट कैलकुलेट करनी है, ये उस समय में से कैलकुलेट करनी है जिस समय हम बिल्कुल खुशी में थे, हैप्पी मूड में थे, और हमारी लाइफ में सुकून था, शांति था। जैसे जैसे हमारा अगर बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है हमारी प्रकृति से अलग, मान लीजिए एयर वाला अगर मोटा होना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी विकृति के लक्षण है। और वो आएंगे तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं बिखराव या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और जब व्यक्ति अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उस समय उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप दूसरा नाड़ी के थ्रू भी किसी वैद्य से अपनी नाड़ी चेक करा के उससे भी अपने एलिमेंट पता कर सकते हो कि आपका आपका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कौन सा है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, फूड हैबिट से आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस एलिमेंट का है। अगर वाटर एलिमेंट की बात करूं मैं, वाटर एलिमेंट वाले को भूख ज्यादा लगती है, वो भूख को रोक नहीं सकता, वो ज्यादा खाता है और कुछ भी खा लेगा। खासकर ये लोग जो होते हैं इनको बासी खाना बहुत पसंद होता है। कोई टेस्ट नहीं देखना, बस इन्होंने खाना है। जो एयर एलिमेंट वाले होंगे वो खाने पीने में रेगुलर होंगे, वो बार बार खाएंगे और थोड़ा कम कम खाएंगे। जो फायर वाले होंगे वो मीडियम खाना खाएंगे और नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाएंगे। क्योंकि उन्हें वाटर फायर वाले को क्या है, जल्दी जल्दी खाना होता है, तो इसलिए उसको ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, वो खाना खाना है। अगर बात करें एयर एलिमेंट की, इनको सर्दी ज्यादा लगती है, वाटर वालों को गर्मी ज्यादा लगती है, फायर वालों को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। इस स्किन की बात करें, जिनकी स्किन थिक होती है, मोटी होती है, जिनके जॉइंट्स भारी होते हैं, वो वाटर एलिमेंट वाले होते हैं। जिनकी स्किन को खुरचो और उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो एयर एलिमेंट के होते हैं। जिनकी स्किन को आप थोड़ा खुरचेंगे वहां पे रेडिश हो जाता है, वो फायर एलिमेंट के होते हैं। और सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो नाखूनों की होती है। नाखून जो होते हैं वो, अगर हमारे स्क्वायर साइज के नाखून हैं तो वो हमारे फायर एलिमेंट के हैं। जो और थोड़े ये पिंक शेड में भी होंगे,
अगर हमारे सबसे छोटे साइज के नाखून है और वो वाइट शेड में है तो वो एयर के हैं, और जो हमारे नाखून बड़े हैं, जो स्क्वायर से बड़े हैं और उनको दबाने पे थोड़ा पीलापन आता है, तो वो वाटर एलिमेंट के हैं। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को पहचान सकते हो, और अपने एलिमेंट के हिसाब से जो आपका नेचर है उसी में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फायर फायर वाले एक्शन वाले होते हैं और वाटर वाले इमोशन वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो फायर वाला अगर ज्यादा इमोशनल होगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी आग को बुझाएगा और अपने अंदर कोई ना कोई इम्बैलेंस पैदा करेगा, जिसकी वजह से उसका जो विकृति है उसके अंदर आएगी, उस वजह से उसकी लाइफ में ये समस्याएं आएंगी। तो इसके थ्रू, ये पूरे चार्ट से आप ये अपनी इसको सारे इस पे थोड़ा वर्किंग करने की जरूरत है, तो इससे आप अपने एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे। और रीचेक कराने के लिए किसी वैद्य को अपनी नाड़ी दिखा के उसके अकॉर्डिंग अपना एलिमेंट भी पता कर सकते हैं। सर सनसाइन से भी, जैसे सनसाइन से भी जान सकते हैं ना? देखिए सनसाइन वगैरह वो चीज अलग हो गई, ये चीज मैं अलग बात कर रहा हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ये है कि जब आप एक जन्म लेते हैं तो ऊपर वाला एक प्रकृति आपके अंदर फिक्स करके भेजता है, जो ना बढ़ ठीक। सकती है ना घट सकती है, उसकी रेशो होल लाइफ वही रहेगी। अगर वो कॉम्बिनेशन कंपोजिशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके को एक तरह से इम्बैलेंस कर रहा है, और जब इम्बैलेंस होगा तो लाइफ में समस्याएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, अब वाटर वाले को देखिए, उसकी वाटर क्या है, वाटर का काम क्या है, फैला रहना, फैल जाना। वाटर अनुशासन में जब भी रहेगा जब आप एक उसको कोई पाइप में डाल दोगे या किसी नदी में डाल दोगे, तो वो अपने फ्लो में बहता रहेगा और बैलेंस रहेगा। नहीं तो वाटर क्या है, इधर उधर फैलेगा तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी रहेगा। अब वाटर का देखिए, वाटर वालों के अगर वार्डरोब को देखोगे, वार्डरोब को भी देख के पहचान सकते हो आप। वाटर वालों के वार्डरोब जो होंगे वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। हाँ, कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई सामान कहीं पड़ा है। अगर एयर वालों के देखोगे तो एयर वालों के पास में क्या है, वैरायटी बहुत ज्यादा होगी। फायर वालों के वार्डरोब को देखोगे वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होंगे, वो कहीं पे भी बैठे हैं, उनके दिमाग में एक एक चीज फिट होगी। उनसे पूछोगे, किसी भी वार्डरोब में पूछोगे, वो कहेंगे फला उस दराज के अंदर वो चीज रखी है और वो निकाल लो। फायर वाले जो होंगे, उनके वार्डरोब में जो भी सामान होगा, अगर मान लीजिए वो 3 महीने यूज नहीं हुआ, वो निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्योंकि वाटर फायर जो है हमेशा फ्यूचर की तरफ सोचता है। वाटर वालों की वार्डरोब देखेंगे, उनके अलमारी में 10 साल पुरानी चीज जो 10 साल से यूज नहीं हुई और आगे भी 10 साल यूज नहीं होगी, वो भी उनके अलमारी में आपको मिल जाएगी। और ये उनका नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक वाटर पर्सनैलिटी के जो लोग हैं, अगर उनसे अगर आप ये कह दो कि जी अपने वार्डरोब को आप ऑर्गेनाइज कर लो, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है। आप कितना भी कोशिश कर लें वो अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम अपने एलिमेंट में होते हैं तब हम खुश होते हैं और तरक्की करते हैं और हर तरह से खुशहाल जिंदगी जीते हैं। जैसे ही हमारे एलिमेंट इम्बैलेंस होंगे, वैसे ही हमारी लाइफ में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। जब एक प्रकृति है, प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर हमारे अंदर कोई विकृति आएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी हर चीज को डिस्टर्ब करेगी। वैसे ही अब आप ये देखिए, आप दिन में अगर मान लीजिए 10 लोगों के साथ मिलते हैं
तो आपको ऐसे लगता है कुछ लोगों के साथ मिलके तो बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ लोगों के साथ में मिलके आपको इरिटेशन होती है। तो उसका रीजन ये प्रकृति ही है। अब जैसे मैं बात करूं इसकी, फायर वाटर के जो व्यक्ति होंगे उनकी कंपेटेबिलिटी वाटर फायर और फायर एयर के साथ अच्छी होगी। बाकी ये सारा टेबल बनी हुई है, ये देख लेना। अगर पर्सनैलिटी को उनकी को मैच करेंगे तो ये आपको सिम्टम 100% मिलेंगे उनके, कि किस व्यक्ति के साथ में आपका क्या क्या फीलिंग है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी अब। अगर फायर वाला बंदा कोई भी वाटर एलिमेंट के किसी बंदे से मिलेगा तो कहीं ना कहीं इरिटेशन हो जाएगी उसको। तो इस तरह से आप अपनी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। अब जो हमारी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बिल्डिंग का एक साइज होता है। अगर 1:1 की बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई स्क्वायर बिल्डिंग है, वो वाटर एलिमेंट की कंसीडर की जाएगी। जो 1:1 से लेके और मतलब 1:2 तक होगी, वो फायर एलिमेंट की होगी। और जो 1:2 से ज्यादा होगी वो एयर एलिमेंट की होगी। डायरेक्शन की बात करें, जो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग होगी वो फायर एलिमेंट की होगी। जो नॉर्थ और साउथ की होगी वो वाटर एलिमेंट की होगी। और जो डायगोनल फेसिंग होगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये फेसिंग होगी तो ये एयर एलिमेंट की होगी। अब इसमें 6 तरह की प्रकृति के अकॉर्डिंग ये 6 तरह की बिल्डिंगें हैं। अगर आप देखेंगे इसमें, ये रूम साइज है। एक स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज वो है जिसमें आपका एक बेड आ गया और उसके बाद में थोड़ा घूमने के लिए जगह है, मूव करने के लिए। मिड साइज रूम वो आ गया आपका, बेड आ गया और उसमें आपने 2 चेयर डाल दी, उसके बाद भी बैठने की जगह है। और जो बिग साइज रूम है वो एक सोफा भी डाल दिया आपने और उसके बाद भी मूवमेंट के लिए जगह बचती है। तो वो ये बिग साइज रूम होगा। अब प्लॉट के साइज से रूम का साइज मैच करेंगे तो ये आपके एलिमेंट के अंदर अकॉर्डिंग बिल्डिंग बन जाएगी। जैसे कि 1:1 का स्क्वायर प्लॉट है और रूम साइज स्मॉल साइज है, ये देखिए नीचे। तो ये एक तरह से वाटर एयर का होगा। 1:1 का स्क्वायर प्लॉट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1:1 जो होगा वो वाटर का होगा। और इसका रूम साइज अगर मिड साइज है तो ये वाटर फायर का होगा। रेक्टेंगुलर शेप है अगर और बिग साइज का रूम है तो वो एयर वाटर का होगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा और इसका मिड साइज का रूम होगा, ये एयर फायर का होगा। और एक जो बड़ा प्लॉट होगा मोर देन 1:2, वो एयर एलिमेंट फायर का। जो 1:1 से लेके 1:2 तक होगा वो फायर एलिमेंट का प्लॉट होगा। और उसके अंदर बिग साइज का रूम होगा, ये फायर वाटर का हो गया। और जो स्मॉल साइज का हो गया वो फायर एयर का हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग की प्रकृति को जानेंगे। और जिस व्यक्ति की जो एलिमेंट है, जो प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग अगर बिल्डिंग होगी तो उसको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि वास्तु से हर किसी को रिजल्ट नहीं मिलते, उसके पीछे रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी बिल्डिंग नहीं है, जिस वजह से उसको ये समस्या आ रही है।
एक किसी बिल्डिंग के अंदर एयर का, फायर का और ये जोन होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बार चार्ट बना के बिल्डिंग की प्रकृति को जज कर सकते हो कि जो बिल्डिंग है हमारी उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि ये देखिए कि एनई से लेके और एसएसडब्ल्यू तक ये फायर एलिमेंट है। इसके अंदर ईस्ट जोन, ईएससी जोन, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और एसएसडब्ल्यू, ये फायर एलिमेंट की हैं सारी दिशाएं। और जो वात, पित्त और कफ की जो बात करते हैं, पित्त से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी बीमारियां होंगी वो इस जोन से होंगी। इस जोन में जो भी इम्बैलेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम व्यक्ति के शरीर में रहेंगी। जैसे पीछे ये वात पित्त कफ का चार्ट भी दिया हुआ है, तो उसमें वो सारे लक्षण दिए हुए हैं कि किस दिशा में क्या एक्टिविटी होगी तो बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। ये देखिए फायर है, ये एयर है और ये वाटर है। तीनों जोन क्लियर हो गए। एस, साउथ वेस्ट, WSW वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट। ये फायर यानी पित्त के रोग, एयर यानी वात के रोग, वाटर यानी कफ के रोग। जो वाटर के जोन होंगे NNW नॉर्थ, NNE नॉर्थ ईस्ट और ENE। अब इसको इस तरीके से ग्रेड करके और इसका बार चार्ट बना के आप किसी भी बिल्डिंग की प्रकृति को निकाल सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए इस बिल्डिंग के अंदर देखिए एयर 271, वाटर 276, फायर 397। तो इस बिल्डिंग को हम ये कहेंगे कि ये बिल्डिंग जो है फायर एंड वाटर की है। तो यही चीजें थी, इसके साथ ही हमारा क्या है, ये बेसिक बेसिक वास्तु कंप्लीट हो जाता है। किसी की कोई क्वारी है, कुछ समझना चाहते हो, कोई चीज ऐसी है कि जो क्लियर नहीं हुई तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। संजय जी, प्रकृति के अनुसार बिजनेस भी अलग होते हैं क्या, उसके साथ अलाइन होते हैं? प्लीज प्रकृति वीडियो कर लीजिए, वीडियो ऑन नहीं होगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्रकृति के साथ में बिजनेस भी कुछ रिलेशन रखते हैं क्या? क्या जी? प्रकृति के साथ बिजनेस भी कुछ रिलेशन रखते हैं? ये व्यक्ति ये प्रकृति का है तो यही काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता। अच्छा, ओके। देखिए, वाटर वालों का क्या काम है? वाटर वालों का काम है रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो जो वाटर वाले हैं वो बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। यानी डेटा स्टोरेज करना, कोई भी स्टोरेज करना। को रिसोर्सेज को जितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कोई और एलिमेंट वाला नहीं कर सकता। जितने भी रिचेस्ट मैन है वो सारे वाटर वाले हैं। जो एयर वाले हैं वो डिटेलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छे डिजाइनर होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो सेल्स, जो फायर वाले हैं
वो सेल्स, फायर का काम क्या है, काटना पीटना, वो सेल्स का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं, डाटा एनालिटिक बहुत हो सकते हैं, ये सारे काम फायर से हो सकते हैं। उसी के अनुसार हम वो जो व्यक्ति की जो प्रकृति है वो उसको वहां बिठा के 100% अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और वो जोन, अगर वो जैसे तीनों वात पित्त कफ के मैंने जोन बताए, अगर उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग वो जोन डिस्टर्ब हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसके एलिमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जो बंदा जिस प्रकृति का है उस जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जी, मेरा मेरा क्वेश्चन एक और है कि जैसे अगर कोई समझो के सेल्स में है तो उसका हम रूम या उसकी साइज फायर के अकॉर्डिंग बना के उसका बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर पूरे घर का मेरे को मैनेज नहीं कर सकते, तो जिस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका उसका बेडरूम भी फिक्स कर देंगे तो वो बंदा अपने एलिमेंट में आ जाएगा। बिजनेस में भी वो सेट कर सकते हैं ना, अगर अगर वो कहीं पे उसका खुद बैलेंस जॉब करता है या मिलेगी उसको। अच्छा ठीक जी। है। अब ये चीज आप देख लीजिए कि क्या होगा। फायर वाले की एक क्वालिटी है कि उसके अंदर इमोशन नहीं होता, एक्शन ही एक्शन होता है। अगर फायर वाला कोई व्यक्ति अगर कोई इमोशनल बातें कर रहा है, इसका मतलब उसका वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ने का मतलब फायर एलिमेंट बढ़ गया है। तो इस तरह से ये हमारे जो अपना बिहेवियर है ना, उस हिसाब से जैसे जैसे प्रकृति हमारी चेंज होती है, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर भी हमारे प्रकृति से हटके हो जाता है, और जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। जी जी। और सर इसमें घर के बाकी सभी जो अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों का ये करना चाहिए प्रकृति का, या सिर्फ जो मेन मेंबर रहेगा उसको ही देखना है? देखिए, हर आदमी को अगर अपना स्पेस मिल जाए उससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो इतनी बड़ी जगह है आजकल सबके पास में। तो मेन जो घर में डिसीजन मेकर बंदा है, जो की पर्सन है, वो भी अपने अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट सेट कर लेगा तो गाड़ी, वो तो जो इंजन है, इंजन को तो ठीक होना चाहिए ना, गाड़ी के डब्बे तो चले ही जाएंगे उसके पीछे। अगर इंजन की स्थिति बिगड़ गई, उसने ही पटरी चेंज कर ली, तो फिर वो तो दिशा ही भ्रमित हो जाएगी ना उसकी। और एक दूसरा क्वेश्चन था जो ये प्रकृति का नहीं लेकिन जोन बैलेंसिंग का, जो पहले आपने सिखाया था, हाँ तो जी। उसमें जोन बैलेंसिंग में वो जो रेमेडी करते हैं वो स्ट्रिप वगैरह, तो उसका क्वांटिटी और जो अमाउंट ऑफ इनबैलेंस उसका कुछ रिलेशन ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है या कैसे? इसका रिलेशन ये है कि क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी अगर आप एडवांस रेमेडी में जाते हैं, अगर आपने मान लीजिए वहां पे जो स्ट्रिप लगानी है उसकी तो कोई क्वांटिटी नहीं है, मान लीजिए जहाँ पे आपने स्टड वगैरह प्लेस करने हैं, तो वो डाउजिंग करके आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो कि वहां पे कौन सा मेटल और कितनी क्वांटिटी में प्लेस होगा। तो वो एक तरीका है निकालने का, और वो ही सबसे अच्छा तरीका है। जो वो एडवांस में आएगा। हाँ, बाकी तो ये स्कर्टिंग में टेप लगा के उसको बैलेंस करना है, तो उसमें तो क्वांटिटी कुछ हो ही नहीं सकती ना, वो तो बेसिक बैलेंसिंग है। जो स्टड है उसकी मात्रा को आप बड़ा घटा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर सकते हो। संजय जी, अगर इसमें भी अगर प्रकृति अल्टरनेशन है तो जैसे हम बेसिक वास्तु में बैलेंस करते हैं एनहांस करके या एग्जॉस्ट करके, वैसे ही कर सकते हैं? वास्तु की बात करूं मैं, मुझे वैसे वैदिक वास्तु का ना आइडिया है, ना मैंने उस पर कोई काम किया है। नहीं, मैं, वैदिक की इसकी बात करो, हाँ जी। प्रकृति की बात करो। प्रकृति में अगर अगर प्रकृति में अगर वाट बढ़ा हुआ है तो उसको जैसे हम बेसिक में बैलेंस करते हैं वैसे ही एनहांस करके या एग्जॉस्ट करके हम रिजल्ट ले सकते हैं ना, प्रकृति बैलेंस करके।
देखिए, प्रकृति इम्बैलेंस होने का रीजन यही है कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी एंटी एक्टिविटी या यूटिलिटी हो रही है। उसको अगर वहां से आप सेट कर दोगे या उसको बैलेंस कर दोगे, तो वो प्रकृति अपने आप आपकी बैलेंस हो जाएगी। या मतलब मान लीजिए जैसे आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम्म। तो आपको खुद ही बैलेंस करना होगा ना। अगर मान लो आप फायर वाले हो या एयर वाले हो और आपका वेट बढ़ रहा है, तो उसमें को तो खुद ही आपको सेट करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर वाट का जोन बढ़ा हुआ है, जी, वाट का जोन बढ़ा हुआ है, टोटल जो वाट का एरिया बढ़ा हुआ है, वो उसके उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मैं उसका बताता हूँ आपको। देखिए, ये चार्ट है, इसको आप स्टडी कर लेना, इसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, क्या क्या एक्टिविटी पड़ी है वो उसमें, देखिए, साउथ ऑब्जेक्ट जो है। साउथ वेस्ट हम्म। का एरिया अगर बड़ा होगा या सबसे छत पे सबसे ऊंचा होगा, तो क्या होगा? धड़कनों में कमी होगी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होगा। आग हम्म। होगा, चूल्हा होगा यहाँ पे, तो सूजन होगी, गुस्सा होगा। खट्टा, बोरिंग, अर्थिंग, छत का टूटा होना, दरवाजा होगा, तो धड़कने बढ़ना, डर लगना, व्यग्रता। इस जोन में अगर एसी या फ्रिज होगा तो निमोनिया, अस्थमा, गले में सूजन। चूल्हा या आग अगर इसमें आपका WSW में होगा, बलगम में खून, सूजन। तो ये सारे सिम्टम इस पे दिए हुए हैं, हर एक एक जोन के। उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि वहां पे सिम्टम, इसमें ये नहीं है कि ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देना है। पहले अपनी प्रॉब्लम को देखो, सिम्टम को मैच करो। सिम्टम मैच करने के बाद में वहां पे अगर आपको लगता है कि कोई सिम्टम हमारा मैच कर रहा है और ये हमारे को ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसमें उसको ट्रीटमेंट कर दो, तो उस चीज से आप बाहर आ जाओगे। ओके। अगर मान लीजिए हम्म। किसी का को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई या अपेंडिक्स की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि WNW में उसका कहीं ना कहीं स्टडी है या ऑफिस है जहां पे बैठ के वो काम करता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि WNW का जोन डिप्रेशन का है, तो ये जोन एक्टिवेट होने से उसको इस टाइप की प्रॉब्लम होंगी। अगर मान लीजिए बेडरूम या लिविंग रूम इस जोन में होगा, तो कहीं ना कहीं कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी उसको। तो अलग अलग जोन के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, ये आपको सिम्टम मैच करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना होगा। ये बात का ये है। उसी तरह से ये पित्त का दे रखा है हमने, ये पित्त का है और ये इसके बाद में कफ का है। तो इसमें ये आपकी सारी बीमारियां लगभग कवर हो जाती हैं इसमें। अगर मान लीजिए किसी के को लीवर बढ़ने की प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या होगा कि NNE में छत का हिस्सा इसका ऊंचा होगा। सर सिमरन जी का मैसेज है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है 5 मिनट से। मैंने उनको बार बार मतलब उनको कनेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं, वो शायद ट्रेवलिंग में है, तो वो इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं है उनका। बाकी हाँ मैंने अभी आया हुआ था सर ये तीन चार चैट में। तीन चार बार उनको मैंने अलाउ किया है, पता नहीं शायद नेटवर्क इशू होगा। Sir, I've joined now. I've joined. Thank you. है जी। I've joined now. ओके, तो वेदांत जी आपको मिल गया आंसर? हाँ, मिल गया। ओके। बाकी और भी PDF में काफी सारी है कि जैसे अ, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को किस हिसाब से बैलेंस करके उसके रिजल्ट ले सकता है,
या बच्चों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो WSW को बैलेंस करके कैसे रिजल्ट ले सकते हो, किसी को हेल्थ इश्यूज है तो NNE को किस टाइप से बैलेंस कर सकते हो, वो सारा हमने डिटेल में पूरी टेबल बना के दी हुई है, उसको एक बार आप स्टडी कर लेंगे तो वो या रिलेशनशिप की कोई समस्या आ रही है तो उसको भी आप उससे बैलेंस कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और रह जाता है कि किस रिलेशन के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जोन को भी हम बैलेंस करके उसके रिजल्ट ले सकते हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा घर की लेडीज को प्रॉब्लम रहती है कि मेड हमारी हमारे को सपोर्ट नहीं करती, या मेड से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है। तो मेड की जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे को साउथ ईस्ट से आती है। साउथ ईस्ट को अगर हम बैलेंस कर देंगे तो डोमेस्टिक हेल्पर जितने भी हैं, क्लीनर हैं, वाशर हैं, उनसे हमारे को कोई समस्या नहीं आएगी। उनकी रिलेशनशिप को हम साउथ ईस्ट से देखेंगे। अगर ये नॉर्थ ईस्ट जो होता है अपने आप से और प्रभु के साथ में कनेक्टिविटी का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे कोई मेडिटेशन सेंटर बना के या आप यहाँ पे पूजा रूम बना के बनाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट होंगे। ENE का जोन जो होता है वो फ्रेंड्स के लिए होता है। सोसाइटी से, गवर्नमेंट से कनेक्शन के लिए आपको ईस्ट को देखना पड़ेगा। इन लॉज के साथ में, ससुराल के साथ में जो भी रिलेशंस हैं उसके लिए ESC को देखना होगा। आपके जो सिबलिंग हैं, पुलिस वगैरह हैं या इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, उनके साथ रिलेशन के लिए आपको साउथ साउथ ईस्ट को देखना पड़ेगा। जो नेबर्स हैं, सोसाइटी हैं, जहाँ से फेम मिलता है आपको, वो साउथ को ठीक करना होगा। जो हमारे स्वीपर्स वगैरह होते हैं या जो एनिमिटीज किसी किन्हीं लोगों के साथ चल रही है हमारी, वो SSW को कहीं ना कहीं करेक्ट करना होगा। पेरेंट्स के साथ में, स्पाउस के साथ में, चिल्ड्रन के साथ में रिलेशन है वो साउथ वेस्ट से। टीचर हो गए हमारे या मेंटोर हो गए हमारे, वो WSW से। जो गुरु हमारे हो गए वो वेस्ट से। जो काउंसलर वगैरह हो गए वो WNW से। जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं हमारे, उसको हम देखेंगे NNW से। और कस्टमर और क्लाइंट का जो रिलेशन होगा वो नॉर्थ से देखा जाएगा। जो हमारे हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम NNE जोन से देखेंगे। अगर हमारे को लगता है कि किसी भी रिलेशन में कोई समस्या हमारे को आ रही है तो उस पर्टिकुलर जोन को हम बैलेंस करके भी उसके रिजल्ट हम बेहतर ले सकते हैं। ये आज हमारा बेसिक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसमें। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम एडवांस शुरू करेंगे। Sir, can I ask you something? हाँ जी, बोलिए। Sir, will we be covering Vastu in relation to different businesses? Like अगर हम एडवोकेट का ऑफिस कर रहे हैं तो क्या उसमें हमें देखना है, डॉक्टर का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली NNE तो देखेंगे, और कौन से जोन देखिए, मैं देखेंगे? आपको बताता हूँ प्रोफेशन वाइज। अगर आपने किसी लॉयर का या जज का ऑफिस करना है तो उसके लिए आप वेस्ट को देखोगे। किसी व्यापारी का कर रहे हैं आप, जो ट्रेडर्स है, उसके लिए नॉर्थ को और साउथ ईस्ट को देखेंगे। कोई डॉक्टर है, सर्जन है, उसके लिए NNE को और आप साउथ वेस्ट को देखेंगे। किसी भी, जैसे जो प्रीचर हैं, गुरुद्वारे हैं, या जो यहाँ पे भी उपदेश वगैरह होते हैं, सत्संग वगैरह होते हैं, वहां पे हम नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे। उसके अलावा जितने भी ये अम्यूजमेंट पार्क हैं हमारे, वहां पे हम ENE जोन को देखेंगे। किसी पॉलिटिकल, किसी बंदे का, किसी लीडर का हमें देखना है
तो हम उसको ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। जो स्किल्स से रिलेटेड वर्क है उसके लिए साउथ वेस्ट को देखेंगे, जैसे फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए, वो हो गए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए हम WSW को देखेंगे। जो भी ये रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं उसके लिए हम WNW को देखेंगे। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हम नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे। तो जिस बंदे की जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग उसके उस जोन को बैलेंस करोगे। अगर मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर का वास्तु करने जा रहे हैं आप, या किसी सर्जन का वास्तु करने जा रहे हैं, अगर वहां पे एनएनई डिस्टर्ब है, एनएनई डिस्टर्ब होगा तो वो बंदा हीलिंग नहीं दे पाएगा। और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं उसके स्किल्स वहां पे मार खा जाएंगे, जिस वजह से उसको फेलियर झेलना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है सिमरन जी, और कुछ? हाँ जी सर, एक और जैसे मेरे अभी आपकी क्लाइंट है ब्रेक हो रही है, वॉइस और क्लियर उनकी, पहुंच नहीं रही अब। सर कैन हेलो। यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? अगर किसी को सिमरन जी का क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो तो मुझे बता दें आप। मुझ तक इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर मेरा प्रश्न ये है, एक सेकंड करना पड़ेगा। सर अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि अभी मेरे क्लाइंट है जिनका ना बहुत देर से, बाकी सब तो मैंने बहुत प्रॉब्लम सुलझा दी हैं, उनका है कि फैक्ट्री में एक और पार्टनर थे उनके, वो बहुत सीनियर हैं जी और वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही। ये फैक्ट्री खरीदना चाह रहे हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मैंने नॉर्थ वेस्ट वगैरह भी बैलेंस कर दिया है इनका, और बेसिकली वेस्ट भी बैलेंस कर दिया है कि पूर्ति हो जाए, लेकिन अभी भी इनको दिक्कत आ रही है सेटलमेंट में। देखिए, इसके लिए प्रॉपर्टी की सेटलमेंट के लिए आप एक तो नॉर्थ वेस्ट को सपोर्ट कीजिए, सेट करिए, और उसके साथ साथ में वेस्ट को सेट करिए। वेस्ट में जो मित्रा का फील्ड है उसको सेट करिए। उसके अलावा साउथ ईस्ट को ठीक करिए। कहीं ना कहीं से साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है जिसकी वजह से वो डील फाइनल नहीं हो पा रही है। आवाज तो नहीं आ रही है। सर मेरे को पूरी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं कैन यू आपको सेंड इट टू मी लेटर? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी के डील को फाइनल करने के लिए एक तो ये देखिए कि जो डिमांड है दोनों तरफ से वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर मान लीजिए कोई 2 रुपए की चीज के 5 रुपए मांग रहा है वो भी गलत है, और कोई 5 रुपए की चीज के लिए 2 रुपए दे रहा है तो वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इसमें नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करिए कि सबको ये तो क्लियर हो कि दोनों तरफ से जो डिमांड है वो तो कम से कम एक्चुअल डिमांड है ना। अगर 2 की चीज के 5 मांगोगे तब भी डील नहीं होगी, और 5 की चीज के 2 दोगे तब भी डील नहीं होगी। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में कहीं ना कहीं वेस्ट को क्लियर करिए, ताकि मतलब वो डील वहां से क्लोज हो, वेस्ट से प्रॉपर्टी का गेन हो। और साउथ ईस्ट को ठीक करिए ताकि वो डील मैच्योर हो। और अगर कोई आर्गुमेंट हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ESC भी डिस्टर्ब है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है, आजकल वो घर में ही ऑफिस करते हैं ना, तो उसके लिए फिर इसके फील्ड को चेक करो, जिसकी वजह से क्या है कि वो आर्गुमेंट तो हो रहे हैं लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल घर में ही ऑफिस बनाते हैं ना, एक रूम अलग करके, जैसे स्टूडियो को ऑफिस कन्वर्ट करते हैं, हाँ जी। उसके लिए फिर वो प्रोफेशन के हिसाब से भी उसको डायरेक्शन देखना है या कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेस्ट तरीका तो ये है कि उस रूम का ही को एक अलग से स्पेस मान के उसका वास्तु कर लीजिए आप। तो उसमें क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ऑफिस एरिया में आपके सारे जोन अवेलेबल हो जाएंगे।
हर तरह की एक्टिविटी आ जाएगी। सो अगर इंजीनियरिंग डिजाइन का अगर हाँ। प्रोफेशन है तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन ही अच्छा रहेगा ना। जी, इंजीनियरिंग के लिए कहीं ना कहीं स्किल्स को भी देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ये- ठीक है। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? तो बेसिक वास्तु का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। 32 एंट्रीज, 5 एलिमेंट, 16 जोन, उनके एट्रीब्यूट, एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी, सब कुछ। हेलो, हाँ जी। ये जो वाट पिच का जो चार्ट दिया है आपने, पीडीएफ के अंदर है ना? है जी, वाट पिच का जो चार्ट है वो भी पीडीएफ में है? पीडीएफ में सभी कुछ है जी। अच्छा अच्छा। पीडीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके अलावा, बेसिक वास्तु के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पीडीएफ में ना हो। जैसे अभी जैसे हमारी जो हॉरोस्कोप होती है, ओके, जी हेलो, जी। उसमें वात वात पित्त और कफ नाड़ी दी रहती, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। मैं एस्ट्रोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहा, ना ही एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। सभी लोग वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो वास्तु से अपने एलिमेंट को कैसे करेक्ट करोगे आप, मैंने तो वो बता दिया, और वो कर लेना। वो करने के बाद में एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं होगी। और जिसका जो एलिमेंट है वो लाइफ टाइम, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो वाटर वाला है वो एयर वाला बन जाए, जो एयर वाला है वो फायर वाला बन जाए। अरे भाई, जिसका एलिमेंट जो है वो वही रहेगा। फायर वाले से अगर आप ये उम्मीद करो कि ये इमोशनल हो जाए, वो इमोशनल नहीं होगा। आप उसको लेके अपने अंदर पीड़ा पालते रहो कि ये इमोशन उसका नेचर ही नहीं है, ऊपर वाले ने उसको बना के ही नहीं भेजा कि वो इमोशनल हो। उसको एक्शन की बात करो, उसको समझ आ जाएगी मिनट से पहले। इमोशनल होके वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। एयर वाला है, उससे नॉलेज की बातें जितनी मर्जी कर लो, सुबह से शाम तक करते रहो, वो एक में से एक चीज निकाल के आपको दे देगा। लेकिन जहां पे एक्शन की बात आ जाएगी वहां पे वो ठंडा हो जाएगा। फायर वाले को आप एक काम बता दीजिए कि ये काम कर ले, आप सुबह बता के आओगे, शाम तक जो है वो काम वैसे ही रहेगा, उसमें से कुछ भी काम नहीं होगा। आधे घरों में लड़ाई इसी बात की है, जो हस्बैंड वाइफ है, फायर, अगर हस्बैंड फायर एलिमेंट का है और वाइफ उसकी वाटर एलिमेंट की है, वो जो भी उसको बोलेगा वो उसको जो है काम ही नहीं होगा, इस बात को लेकर झगड़ा होगा। अब एक्शन उसके नेचर में ही नहीं है तो वो क्या करे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर एक घर में अगर कोई ऑफिस है, मान लीजिए एक बुटीक बना हुआ है, और वो इस तरह से बना हुआ है कि आधा घर है आ रहा है और आधा ही वो है, मतलब वो एक्चुअल देखने में आधा नहीं लग रहा, मतलब पीछे से बड़ा आगे से छोटा, इस तरह से है। तो क्या उस घर में जो वर्किंग प्लेस है उसको भी हम दो हिस्सों में काट के अलग से कर सकते हैं? क्योंकि अगर एक उस हाफ पोर्शन को लेते हैं तो बहुत सारे जोन कट जा रहे हैं, अगर कैसे बैलेंस करें सर? अगर नक्शा है तो नक्शा ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। आपको कल करूँ मैं सर? कि कहाँ से कट मार के आप इसको बैलेंस कर सकते हो, उसको 2 हाँ पार्ट में जी, या 3 पार्ट में आप चेंज करके और उसको कर सकते हो। ठीक है सर। एक हमेशा से कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि मान लो दो हिस्सों में एक घर है, जैसे रेक्टेंगल घर है, और उसको हमने हाफ से कट किया, तो जहां से कट किया मतलब
वो समझ नहीं आता कि वो जो एंट्रेंसेस वाला पार्ट है या उसको, उसकी जो जोन है सर, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? ये मे बी आप अगर मैंने अभी मैं आपका इसको इसका बताता हूँ, देखिए। क्योंकि अगर हम पूरे घर का लेते हैं तो वहां पे साउथ ईस्ट आ रहा है, और अगर हम मैं उसको, आपका बात समझ गया, मैं अभी आपको वही बता। समझिए ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो समझ नहीं आता कि वहां पे। ये आपका प्लॉट है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। इस प्लॉट में से आपने ये अलग पार्ट कर दिया, ठीक है जी। हम्म। हम्म। एक पार्ट आपका ये हो गया। हम्म। ये आपके घर के दो पार्ट हो गए, एक तरह से आप देखें। हाँ जी, यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ जी। मतलब वैसे, हाँ जी, पहले आप ऐसे बता दीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि जैसे आप मान लीजिए। अब आपने क्या करना होगा, ये आपके घर के दो सेंटर बन गए, अब एक नहीं रहा, हम्म। पहली बात तो। हाँ और जी। ये दो दोनों पार्ट जो है अलग अलग अपना काम करेंगे, इसमें दोनों में आपको ये 16 जोन में ग्रिड करके उसके अकॉर्डिंग जहां पे जो भी इम्बैलेंस होगा, एक तरह से आपके घर के दो पार्ट हो गए, और दोनों का आपको अलग अलग वास्तु करना पड़ेगा, और दोनों के अलग अलग रिजल्ट होंगे आपके। सर इसमें एंट्रेंस अच्छा। कहाँ पे पकड़ेंगे हम, क्योंकि एक एंट्रेंस तो हाँ, अपना एक साइज में हो गया है, दूसरा एंट्रेंस तो एंट्रेंस आपकी जो मेन एंट्रेंस होगी, हाँ। जो मेन एंट्रेंस जो है ऑलरेडी, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एंट्रेंस ये यहाँ से हो गई, ये एंट्रेंस हो गई, तो एंट्रेंस तो यही रहेगी, इसको ये मान के चलेंगे इस वाले पार्ट को कि इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें इस पार्ट पे कोई आपकी बालकनी आ रही है, ये इधर या इधर, तो इसको हम एंट्रेंस कंसीडर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको ओपन रखेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो इसको आपने को बंद करना होगा। वैसे ही इसको जो ग्रेड बनेगा इसका, इसमें जो ये एंट्री होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्शन लेना होगा आपको। ओके। मतलब जहाँ पे आपने ये पहला वो बनाया है मार्क, वो अगर मान लीजिए एंट्रेंस है, और जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है और ये एंट्रेंस है, और अंदर इसका मतलब कोई एंट्रेंस है ही नहीं सर घर के अंदर के हिस्से में, तो उसपे एंट्रेंस एंट्रेंस नहीं भी है, मान लीजिए भी चलेगा? एक घर में है, एक एंट्रेंस होती है, उसको भी हम हम्म। ट्रीट करके रिजल्ट लेते हैं ना, बिना पॉजिटिव एंट्री होने। हम्म। तो सेम हम्म। ये वाला हम्म। फील्ड भी इसी तरह से काम करेगा आपका, बट ये सेपरेट काम करेगा जोन के अकॉर्डिंग। ओके। ओके। और बीच में से इसको ब्रास से वो कर लेंगे कट। हाँ, ब्रास से कट कर देंगे आप इसको, जो भी पार्टीशन होगा वो ब्रास से होगा। ठीक। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है। जी सर बोलिए। कोई ट्रायंगुलर शेप का होगा प्लॉट तो उसका कैसे हाँ, करें? मैं अभी बता रहा हूँ उसका भी अब। So will we always use brass to cut? देखिए, ब्रास अर्थ एलिमेंट होता है, अगर आपने कोई दीवार खींचनी है तो उसके लिए ब्रास ही यूज करेंगे, वो ज्यादा ठीक है, उसी के अच्छे रिजल्ट होंगे। और WC के लिए भी या ब्रास या एल्यूमिनियम, राइट, या स्टेनलेस स्टील, राइट? एज पर जोनल स्ट्रेंथ होगा। But we avoid copper, right? कॉपर यूज नहीं करना चाहिए उसके लिए।
just calling Jessie. She's calling me. मेरी Zoom call कट जाएगी. Oh, Jessie. अभी ये आपका क्वेश्चन था, जैसे कोई ट्रेंगुलर प्लॉट है, उसका वास्तु पूछ रहे थे ना सुशील जी आप। जी जी। तो इसमें हम ये करेंगे, इसके इस पार्ट को यहां से कट करके और एक रेक्टेंगल शेप इसको दे देंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप बना के इस पर्टिकुलर एरिया का हम वास्तु कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा सर, ऊपर वाले पार्ट को काउंट ही नहीं करेंगे? वो इम्बैलेंस ही इतना ज्यादा है, उसमें कैसे कर सकते हो आप? जी जी। भाई अगर बिल्कुल ही इरेगुलर प्लॉट है तो उसमें जितना हिस्सा हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर बन सकता है उतना हम निकाल के उसमें बाकी का हिस्सा छोड़ देंगे। अब इस पर्टिकुलर एरिया का कैसे करोगे आप वास्तु? सर इसको अगर स्क्वायर में लेंगे तो कैसा रहता है सर? स्क्वायर में लेंगे तो आपके बहुत सारे जोन कट जाएंगे इसमें। जी बहुत सारे जोन कटने से क्या होगा कि उनके रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। हम तो यही है ना कि जो अगर मान लो कोई चीज गलत है तो उसको जी कितना ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं, वही है ना। तो जितना जी पर्टिकुलर एरिया को हम बैलेंस कर सकते हैं उतना हम कर दें। अब जो हो ही नहीं सकता उसके लिए क्या करोगे? जी। ट्रेंगल का तो आप स्क्वायर बना नहीं सकते ना, इसको बनाओगे तो इसमें बहुत सारे जोन ऐसे होंगे जो कट हो Maybe जाएंगे। she's calling us for tea. तानु just पता कर. भाई कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं ना जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता, वो जी ऐसे जी। So Simi's in the Zoom call, so she can't. कि हम अच्छा निकाल के और उसमें एक्टिविटी सेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट ले सकते हैं हम उसमें। जी। जी सर एक दो क्वेश्चन और भी है मेरे। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। आ, ये जो आपने वो बताई थी वर्चुअल एंट्री के लिए जो वो डालनी थी रॉड, हाँ वो रॉड सर दिखनी चाहिए या फिर नीचे पर्सनल रहनी चाहिए? एक मिनट जरा, शोर आ रहा था, जिसको क्वेश्चन करना हो वो अनम्यूट कर लेना। जो वर्चुअल एंट्री खोलने का तरीका है, जैसे 9 इंची की वॉल होती है या जी 4 इंची की वॉल होती है, तो हम क्या करेंगे 10 इंची की रॉड ले लेंगे, आर पार होल करके उसको वॉल के अंदर डाल देंगे। आधा इंची वो अंदर की तरफ बाहर रहेगी, आधा इंची बाहर की तरफ बाहर रहेगी, तो वो वर्चुअल एंट्री का काम करेगी आप। वो दिखती रहेगी मतलब? हाँ दिखती रहेगी। जी जी। सॉलिड होगी ना वो सर? सॉलिड, हाँ जी। जी सर। तो सर अगला फ्लोर का जी हाइट से कुछ उसका है गाइडलाइंस, वो जो फ्लोर वर्चुअल लेवल एंट्री पे का? होना चाहिए, फ्लोर लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो अगर उधर खोलते हैं आप, जैसे मतलब मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाँ, फ्लैट्स है, वहां पे अगर वो खोलते हैं तो काम तो वो भी करती है। बाकी जहाँ पे अगर हमारे को फ्लोर लेवल मिल जाता है तो वहां पे तो आप उसको फ्लोर लेवल पर कर ही सकते हो। जो स्कर्टिंग से ऊपर थोड़ा लगा दे तो चल सकता है जी वैसे। ओके। जी। सर एक क्वेश्चन और है सर। देखो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स आपको एक जो इसका काम करने का जो तरीका होता है, यूनिवर्स एक प्रतीकों की भाषा समझता है, ठीक है ना जी। आपने वर्चुअल एंट्री खोल के वहां पे यूनिवर्स ने ये नहीं देखना आपने जमीन से टच करी है या नहीं करी है, उसने ये कि आपने एक वहां पे रॉड डाल दी तो वो रॉड भी काम करेगी वहां पे, वो कनेक्ट हो या ना। सर एक क्वेश्चन और है। जी ये जैसे हम लोग अपनी रसोई जो हमारे जोन्स हैं उसमें हमको अगर नहीं मिल रही हो कहीं और ले, जैसे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में हमको रसोई लेनी, जी। तो सर वहाँ का ट्रीटमेंट क्या रहेगा रसोई का? देखिए मैंने उसका ट्रीटमेंट बताया भी था, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ के जोन में हमारा किचन आ जाता है, जिसमें नॉर्थ में एन ई हो गया, एन एन ई हो गया, नॉर्थ हो गया, एन एन डब्ल्यू हो गया। जी वहां पे आप उसको चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगा के भी बैलेंस कर सकते हो। जी।
अगर साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट, SSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, WHW और नॉर्थ वेस्ट में हमारा किचन आ जाता है, तो वहां आप येलो कलर का पत्थर लगा के भी उसको बैलेंस कर सकते हो। जी जो कि आपके बर्नर का साइज है उस साइज का पत्थर कटवा के उसके नीचे प्लेस करके उसके ऊपर चूल्हे को आप लगा दीजिए, आपके किचन बैलेंस हो जाएगा, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है उस आपको नहीं मिलेगा। और सर बाकी इस तरफ के जोन में रेड ही चलेगा पूरा नीचे? कहाँ पे? ये अपना साउथ वेस्ट के बाद जो अपना देखिए मैं ये जो आपको बताता हूँ। अगर आपका ईस्ट में किचन है, ईस्ट में किचन है, वहां जी पे किचन का प्लेटफॉर्म ब्राउन कलर का है, ग्रीन कलर का है, तो वो ठीक है। अगर ब्लैक कलर का ईस्ट में आपका प्लेटफॉर्म आ रहा है किचन का, तो वहां पे भी आपको ग्रीन कलर का पत्थर यूज करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, वो मतलब बहुत गलत रिजल्ट देता है। वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो पैसे के जोन है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ किचन की बात करें, किचन को अगर बैलेंस करना है आपने, तो वहां पे भी आप ग्रीन कलर का पत्थर लगा के बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ब्राउन कलर का, ये ब्लैक कलर का पत्थर होगा तो वहां पे एक तरह से एंटी एलिमेंट हो गया वो, जी एंटी एलिमेंट वहां पे नुकसान करेगा ही करेगा। तो बेहतर ये है कि वहां पे आप रेड कलर का या पिंक कलर का या ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। सर कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ से लेके ईस्ट के बीच में रसोई में तो उसका तो रेड है ही, लेकिन वो जो आजकल ग्रेनाइट से बनाते हैं, तो क्या सर वो नुकसान करता है रेड ग्रेनाइट? ग्रेनाइट का जो ग्रेनाइट का इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। बेहतर यही रहता है कि नॉर्मल पत्थर आप यूज करो वहाँ पे। जी जी, रेड कलर का नॉर्मल पत्थर। रेड कलर का कर सकते हो, ग्रीन कलर कर सकते हो, ब्राउन कर सकते हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए। जी ठीक है सर। अगर जो आपके किचन साउथ वेस्ट से लेके साउथ साउथ वेस्ट से लेके जो नॉर्थ वेस्ट तक आ रहे हैं, वहां पे ग्रीन कलर का पत्थर नहीं होना चाहिए। जी वहां पे येलो या बेज कलर का पत्थर यूज कर सकते हो। ठीक, धन्यवाद सर। जी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जैसे किसी घर में वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में जगह है प्लांट्स की, तो हम नहीं लगा सकते। जी क्या घर के बाहर जो हमारी बाउंड्री वॉल है उसके बाहर का जोन तो हमारा नहीं होता, तो वहां पे हमारी वेस्ट की एंट्री है या नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, तो वहां पे हम प्लांट्स लगा सकते हैं इजीली, देखिए, या आप वो भी दिक्कत देगा? आपका जो नेट यूजेबल स्पेस है बाउंड्री टू बाउंड्री, वो कंसिडर होगा। घर हम्म। के बाहर कुछ भी हो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब अगर हम अंदर नहीं लगा सकते तो हम अपनी बाउंड्री के बाहर का जो एरिया है उसको यूज कर सकते हैं, बाहर लगा सकते हो। बाहर लगा सकते हैं। हाँ। सर उस दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं ट्रेवल कर रही थी तो मेरा आंसर मैं ठीक से सुन नहीं पाई। सर अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो ESC में है और बहुत दिक्कत दे रहा है, और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते सर। ESC में तो दिक्कत देगा ही देगा। आप वहां पे हाँ, उसका ट्रीटमेंट करिए उसको। ESC बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बड़ा हुआ है। आप उसको स्टील से ट्रीट करिए। ओके, उसके चारों तरफ स्टील से। चारों तरफ स्टील की स्ट्रिप लगा के उसको कट कर दीजिए। और जो ओके। जो बचा जो पार्ट है जहाँ पे आपका वो, वहां पे उसका जो ढक्कन लगा हुआ है ढक्कन है। उसके ऊपर हाँ, आप प्लांट्स रख दीजिए। ठीक है। ओके सर, साउथ साउथ वेस्ट में अगर हमारे पास थोड़ा सा जगह है, या मतलब जैसे हम कहीं भी जाते हैं क्लाइंट्स को देखने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं वहां पे स्टेयर्स है, सीढ़ियों के नीचे सिलेंडर रखना चाहते हैं, बट क्योंकि वहां पे वो सिलेंडर रख नहीं सकते, लेकिन अगर हम सिलेंडर को कवर करके वहां पे रखवा दे तो दिक्कत देगा? सिलेंडर को, देखिए सिलेंडर को आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कोई येलो कलर का मैट लेके उसके ऊपर सिलेंडर हम्म। को प्लेस कर सकते हो। तो मतलब उसको कवर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ येलो मैट पे रखवा दे तो चलेगा? तो मैट पे रखवा देंगे तब भी चलेगा। अब जैसे सर आजकल बहुत बड़े बड़े फ्रिज आ रहे हैं। सिलेंडर क्या है, जो भी चीज किसी हाँ। भी चीज को होल्ड करती है वो एक हाँ, अर्थ एलिमेंट ही होता है। तो सिलेंडर लेकिन वो सब कलर, कलर तो आ रहा है, कलर रेड होते हैं ना? कलर आ रहा है, बट उसकी हाँ। एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो वो अर्थ एलिमेंट ही है ना। उसके अंदर गैस अच्छा। हो रही है ना।
तो आप उसको मतलब येलो कलर के मैट पे भी कर दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। सर जैसे मान लीजिए नॉर्थ में बहुत बड़ा फ्रिज है और वो फ्रिज के नीचे मैट को रख के बारी बारी सफाई नहीं होती, तो सर उसको कैसे बैलेंस करें? मतलब टेप लगा दें या क्या करें? देखिए अगर थोड़ा सा भी फ्रिज अगर एनएनई में आ गया आपका तो किडनी की प्रॉब्लम दे देगा। नहीं, एनए नहीं, सिर्फ नॉर्थ में। नॉर्थ में भी देखो फ्रिज का एक्टिविटी क्या है, स्टोर का काम है, एक तरह से अर्थ एलिमेंट है वहां पे। और हाँ, बिल्कुल है सर, लेकिन देयर इज नो अदर प्लेस। ब्लू कलर का मैट रख के उसके ऊपर फ्रिज रख दीजिए आप। वो रखा हुआ है सर, लेकिन वो बहुत दिक्कत देता है, तो क्या हम उसको उसके चारों तरफ नीली पट्टी बना के काम कर सकते हैं नहीं या नहीं, फिर क्या कर? नॉर्थ बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है आपका? कम है, और अदरवाइज भी कम है वो। वहां पे व्हाइट कलर की पट्टी कर दीजिए आप। अच्छा। हेलो। सर फ्रिज अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो क्या दिक्कत देगा? है जी। फ्रिज नॉर्थ ईस्ट में। फ्रिज नॉर्थ ईस्ट में न्यूरो की प्रॉब्लम देगा, जो नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट हैं वो सारे खराब करेगा वो। तो वहां से हटाना ही पड़ेगा या बैलेंस कर दें? होगा या इन्वर्टर होगा वहां पे तो न्यूरो की प्रॉब्लम देगा वहां पे। तो रिमूव ही करना पड़ेगा या बैलेंस हो सकता है? नहीं, उसको नॉर्थ ईस्ट का तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। हेलो। हाँ जी। सर बार कहाँ रख सकते हैं, बार? बार आप ईएससी में WNW में। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। और अगर आप ये चाहते हो कि हर समय दिमाग में दारू ही दारू रहे तो नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो। हेलो। ठीक है सर, क्रोनिक ड्रग बन जाओगे वहां पे। ठीक है सर, ओके। अब इसी तरह से क्या है, जो जोन की एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग आप मैच करोगे ना तो सारी चीजें आपको अपने आप ही क्लियर हेलो। दिख जाएंगी। हेलो। हाँ जी, प्रफुल्ल जी बोलिए। साउथ ईस्ट में किचन है और कट है। ओके। जी। तो वहाँ ग्रीन कलर डालने से फायर जो है, मतलब फायर में हम ग्रीन कलर का लकड़ा डालते हैं तो फायर की एक्टिविटीज कम नहीं हो जाएगी? ग्रीन आप ब्राउन कलर की डाल दो ना वहां पे। अच्छा, ओके। देखो तो गीली लकड़ी और सूखी ग्रीन कलर जो है वो है। फायर को कम करता है। है जी। ग्रीन कलर फायर को बुझा देगा ना? नहीं, फायर को बुझाएगा तो नहीं, लेकिन मतलब उसमें कलर मॉइस्ट अभी अगर हमने लकड़ा रख दिया ग्रीन कलर कर लो का। आप। देखो हम्म, फायर का एयर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट है, तो बुझाएगा ये तो बात नहीं। आपकी बात सही है, मगर अगर समझो हमने वहाँ ग्रीन कलर डाल दिया हाँ, तो ग्रीन कलर में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा रहता है अगर हमने ग्रीन कलर का लकड़ा डाला तो। ओके। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप ब्राउन कलर यूज कर लो वहां पे। ब्राउन ठीक है। कलर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। यस यस। जी। सर जैसे अगर मिरर आ रहा है ईएससी में या साउथ वेस्ट में, या साउथ साउथ वेस्ट में लगाते ही नहीं है, बहुत दिक्कत होती है सर, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? वहां पे मिरर चाहिए हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। फ्रेमिंग से। हाँ एक जी। मिनट बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, अगर आपको मिरर मान लीजिए साउथ ईस्ट में चाहिए, या फायर के जितने भी जोन हम्म, है वहां पे अगर मिरर चाहिए, या हम्म, जो अर्थ के जो जितने भी जोन है साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट, वहां पे अगर चाहिए, अगर हम्म, आपका फायर के जोन में मिरर आ रहा है तो वहां पे आप एक ग्रीन कलर की टेप से बॉर्डर बना दीजिए, वो बैलेंस हो जाएगा आपका। और हम्म। साउथ वेस्ट में आ रहा है तो येलो कलर की टेप से वहां पे एक बॉर्डर बना दीजिए उसके चारों तरफ, तो वो मिरर हम्म। का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा आपको। तो मतलब उससे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं, मतलब वो यूज कर एलिमेंट सकते हैं आराम कर से। लिया ना आपने उसको, तो वो ठीक हो जाएगा। हम्म, ठीक है, ओके। इसी तरह से सर मेरे नॉर्थ पास वेस्ट की डब्ल्यूसी को येलो से करेंगे ना ट्रीट? है जी। नॉर्थ वेस्ट की डब्ल्यूसी को येलो से ट्रीट करेंगे। जी। सर मेरे पास ईस्ट में जगह आ रही है फ्रिज के लिए, तो वो ठीक होएगा, बेटर होएगा? आपने कितना बोला सर प्रॉपर्टी टैक्स? बैलेंस करके रख देना, उसके नीचे ग्रीन कलर का मैट रख के उसके ऊपर प्लेस कर दो आप उसको। और सर फ्लोरिंग मैं भी चेंज करा रही हूँ, तो ग्रीन फ्लोरिंग अगर हो जाएगा तो उस पे रख टैक्स 26 उससे टैक्स better तो कुछ है ही सिनेरियो। नहीं, अगर फ्लोरिंग ग्रीन होगी तो।
कोटा स्टोन भी हो ग्रीन तो चलेगा ना? ग्रीन तो ग्रीन ही होता है ना, कि कोई भी शेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई विल शो दिस एग्जाम्पल। ओ फाइन। सर मिरर की साइज कोई मैटर करती है कि इतने ही साइज का होना चाहिए? आशीष जी जरा दोबारा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा था कि सर मिरर की साइज मैटर करती है? छोटा मिरर हो साउथ ईस्ट में तो वो प्रॉब्लम करेगा, या बड़ा में? देखो, छोटा हो या बड़ा हो प्रॉब्लम तो करेगा, लेकिन अगर आप उसको बैलेंस कर दोगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, उसको टेप से ट्रीटमेंट कर दो उसका, तो उसका फिर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। ओके। सर अगर रिलेशंस में दिक्कत आ रही है और साउथ वेस्ट में स्टेयर्स आ रही हैं, तो डज इट मैटर? स्टेयर्स क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, सबसे पहले तो ये देखिए। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज है तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। वहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग का एक सेट लगा देंगे तो उसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, तो फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो वहां पे अगर येलो बल्ब हमेशा 24 आवर्स जलता है तो भी मैटर करेगा वो भी? देखिए, बल्ब से क्या होगा कि जो कट एरिया है वो फिल तो हो जाएगा आपका, लेकिन स्टेयर्स की मूवमेंट तो चेंज नहीं होगी। मूवमेंट को चेंज करने के लिए आपको वहां पे स्प्रिंग लगाने होंगे। मतलब आधी स्टेयर साउथ साउथ वेस्ट है और आधी साउथ वेस्ट है। कोई अब बात नहीं, लेकिन ये दिक्कत है। साउथ रिजल्ट तो आपको साउथ वेस्ट के आ रहे हैं ना। जितना साउथ वेस्ट का पार्ट आ रहा है, आप वहां पे जो है एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा देना। एक सेट सर? एक सेट। जी ठीक है जी, कंप्लीट करें आज का सेशन, या किसी का कोई और डाउट है? सर वो मैं अपना मैप डाल दूं ग्रुप में, आप एक बार देख लेंगे? मैप डाल देना। तो बेसिक वास्तु सबको अच्छी तरह से समझ आ गया? यस हाँ सर, अच्छा। जी सर, सर अब बस डिटेल में काम करना पड़ेगा अपने घर पे। जी बाकियों के तो हम लोग कराते यहाँ हैं, पे अपना घर करने के टाइम पर प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही सर, दूसरों का घर तो हो जाता है, रिजल्ट मिलते, अपना ही घर नहीं हो पाता। अपने घर के लिए किसी अच्छे से कंसल्टेंट को बुलाओ, उससे कराओ। अपने घर में क्या है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। सर अपने घर में सारी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। हाँ, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी ये चाहता है कि अपने घर में मैं सारे इलाज एक साथ कर लूं, जबकि ऐसा होता नहीं। सर हमने आज तक एक भी इलाज नहीं किया हुआ अपने घर में, सिर्फ एंट्री को ब्लॉक किया है, कुछ भी नहीं किया हुआ। चलो, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको करिए बैलेंस। बाकी अगर किसी का कोई बाद में भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पे डाल देना, आपको आंसर मिलते रहेंगे। सर सपोर्ट। आज जो आपने बताया ना मुझे फ्रिज का, मैंने रिलेट कर दिया। मेरे को नर्व में प्रॉब्लम आ रही है, पैरों में चलने में। हाँ, तो वो हो गया 1 महीना। उसको बैलेंस करो। देखो, चीज ऑब्जेक्ट तो जहाँ पे अपनी जगह पे हाँ रखा जी, हुआ है वो तो अपना रिजल्ट देगा ही देगा। आप ये हाँ देखिए। जी। नहीं, मेरी दशा भी बदली हुई है सैटर्न की। और ये शनि का एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर पे हिट आ रहा है। शनि क्या दे रहा है आपको? शनि मेरा 8वें से कनेक्टेड है। हाँ, 8वें के से कनेक्टेड है ना, तो थोड़ा सा हाँ, काला उड़द की दाल सैटरडे के दिन आप फ्लश कर दीजिए, थोड़ा सा लेके। अच्छा काली उड़द ना, वो तो मैं कर रही हूँ दान। मैं काले चने का भी दान कर रही थी। हाँ, तो बस ठीक है। देखो, 8 का मतलब कहीं ना कहीं पीड़ा तो देगा ही देगा ना।
उसकी रेमेडी आपको हाँ। करनी पड़ेगी। सर मान लीजिए नहीं, अगर और बुध की दशा अभी चल रही है, शनि जब एक्टिवेट हुआ है तब से ही, जब से शनि एक्टिवेट हुआ है तब से ही मुझे ये प्रॉब्लम मतलब 15 दिन पहले से शुरू हो गई। देखिए और शनि फ्रिज स्टोरेज है। शनि इस समय सबसे पावरफुल है। इस समय शनि इस समय अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, कुंभ राशि के अंदर। और अगर आपकी 8th हाउस में भी अगर कौन सी राशि पड़ रही है आपकी 8th हाउस में? मैं बता देती हूँ एक से। सर ये 8th हाउस बहुत दिक्कत देता है। सर सर 8th हाउस में एक्वेरियस है। हाँ, इक्वेरियस है ना, तो वो 8 का मालिक 8 से ही गोचर कर रहा है, तो ये थोड़ा टफ टाइम है। इसका जो उपाय करते रहिए। ठीक है, मैं लेते रहती हूँ, रोकती नहीं हूँ डोनेशन। सर अगर बुध की दशा है और बुध 8th का ही लॉर्ड है, तो सर जैसे आपने बोला कि नॉर्थ में अगर किचन है तो उसको क्या ग्रीन से बैलेंस करना चाहिए? सर बोलते हैं ना कि अगर बुध की राशि अगर 8वें घर से हो तो आपको ग्रीन से बैलेंस नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो इसमें अपना चार्ट दिखा देना मुझे, और कभी भी क्या ठीक है, है। दो थ्योरी को मत मिलाइए। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे नॉर्थ की किचन आपको जो है नुकसान दे रही है, तो एक बार हम्म। ट्रीट करके देखिए ना। ऐसे तो अगर दो थ्योरी को मिलाओगे तो आप कोई उपाय ही नहीं कर पाओगे। हाँ जी सर। सर दिक्कत तो होती है क्योंकि उस हिसाब से ब्राउन पत्थर बहुत दिन तक लगाया हुआ था वहां पे, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें, दो थ्योरी के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो न्यूमरोलॉजी के अंदर जो आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर है, हम्म। उसका प्लेनेट आपकी कुंडली में गलत पोजीशन में बैठा ही होगा, 6 8 12 में होगा ही होगा। अगर लाइफ में हम्म। ज्यादा स्ट्रगल है तो दोनों ही बेटर पोजीशन में होंगे, और स्ट्रगल कम है तो एक तो होगा ही होगा। 9 and 7 है, केतु इज इन 12th। पर अगर हम राशि के हिसाब से देखें तो वो 12th में है, अदरवाइज 11th में है। तो मतलब 12 के रिजल्ट देगा वो। कि राहु हम्म, और केतु जहाँ पे प्लेस्ड है वहां पे भी रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट देंगे, और जहाँ पे दोनों घरों के रिजल्ट देंगे राहु और केतु। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये थ्योरी हम वहां पे भी इस्तेमाल करें तो क्या होगा। 3 नंबर तो आपके लिए सुटेबल है, अगर मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 3 है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे तो जुपिटर उसकी कुंडली में खराब मिलेगा। हम्म, इसीलिए क्या करते हैं कि जो न्यूमरोलॉजी पे अगर आपने देखा, वो टीवी पे ऐड आता रहता है कि 3 नंबर वाले हैं वो पुखराज पहन लीजिए, जो 4 नंबर वाले हैं वो गोमेद पहन लीजिए। उन बेवकूफों को इतनी अकल नहीं है कि मतलब जो है 4 नंबर वाला का राहु अगर खराब हुआ तो वो उसकी बैंड बजा देगा, या 3 नंबर वाले का जुपिटर अगर खराब हुआ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपने स्टोन पहन लिया तो आपकी तो लंका लग जानी है उसमें। और ये 100 में से 99 कुंडली अगर आप देखोगे तो ड्राइवर या कंडक्टर में से 1 नंबर आपको खराब मिलेगा ही मिलेगा, एक प्लेनेट कोई भी। अब तक मैंने इतने चार्ट देखे हैं, किसी भी चार्ट में ऐसा नहीं हुआ। या जो बिल्कुल ही अपने मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि उनके चार्ट में तो दोनों ठीक होंगे। अदरवाइज जिस आदमी की लाइफ में स्ट्रगल है वहां पे तो एक प्लेनेट तो कोई ना कोई उसमें बैड पोजीशन में हो गई हो, चाहे ड्राइवर नंबर हो या कंडक्टर नंबर हो। तो उसका स्टोन कैसे पहन सकते हो आप, लेकिन वो नंबर आपको सूट करेगा। सर आपका मतलब है न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को और इनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं जो चीज कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट लो। सर तो मतलब अगर न्यूमरोलॉजी का हमें होता है जो एक जगह नॉर्मल पे बैलेंसिंग। एक जगह पे दो विधाओं को अगर आप यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बेसिक की और एडवांस वास्तु की बात करूं मैं आपसे, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया, लास्ट क्लास में भी हमने शायद डिस्कस किया था कि नॉर्थ के अंदर ब्रास और कॉपर एंटी एलिमेंट है। फायर फायर और अर्थ वाटर के लिए एंटी एलिमेंट है।
लेकिन अगर वहां पे एडवांस रेमेडी में देवताओं में चले जाओगे तो वहां पे वही मेटल यूज हो रहा है और लगा के वही रिजल्ट ले रहे हैं। अगर ये सोचेंगे तो हमें एडवांस ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते वहां। सर बहुत सारे लोग तो नॉर्थ ईस्ट में कॉपर के पिरामिड्स लगवा के रेमेडीज ले रहे हैं। लगा के क्या उन्होंने रिजल्ट लिए? पता नहीं सर, बोलते तो हैं रिजल्ट आते हैं उससे लोगों की। तो अभी तक पता नहीं कितने लोगों नहीं सोच सकते। के में से पिरामिड निकलवा के उनको रिजल्ट दिए हैं। पता नहीं, लोग वहां पे 8-8 9 पिरामिड लगा देते हैं और जब से लगाया है उनकी हालत खराब हो गई। सर मैंने भी निकलवाए हैं, बहुत पिरामिड तो बहुत फायदा हुआ है, बीपी वगैरह हाई हो जाता है उनका। जो लगा रहे हैं उनको 5 एलिमेंट की थ्योरी पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ पिरामिड पकड़ लिया कि इसको यहाँ पे चिपका दो, इसको यहाँ पे चिपका दो। एक चीज बताइए, छत पे उल्टा पिरामिड लगवा रहे हैं, एक पिरामिड जो सही पोजीशन में लग के आपको एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर उसी चीज को उल्टा रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 108 टाइम्स डाउन नहीं जाएगा? लॉजिक तो पकड़िए। और पिरामिड हमेशा अर्थ के ऊपर काम करता है। कोई भी चीज उल्टी चीज टांग के कैसे आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो? लेकिन सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सबका चल रहा है, ठीक है। सर अल्टीमेटली फंसता तो क्लाइंट है ना सर, जो उस समय दिक्कत में होता है और ऊपर से पैसे खर्च रहा होता है तो उसको दिक्कत हो जाती है सर। अब वही मतलब तो उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए कि जो लोग कितने फेथ से बुलाते हैं और वो प्रॉब्लम में होते हैं और ऊपर से हम ये सब गलत चीजें करेंगे। सोचेंगे वो ये काम करेंगे ही नहीं। एक्चुअली ठीक है जी, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संजय जी। थैंक यू सर। नमस्ते।